नमस्कार, न्यूज चमकता भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मानगो में अपराधियों ने पिस्तौल सटाकर महिला से जेवर उतरवाए, नकदी और मोबाइल भी लिया। थाना जाने पर 4 घंटे तक बैठाए रखा। दूसरे दिन फिर बुलाया। विकास सिंह ने कहा पुलिस हुई है बौनी। मानगो डिमना रोड निरंजन सिंह कॉम्प्लेक्स की रहने वाली शिखा मिश्रा मंगलवार को संध्या 5 बजे गणेश जी की मूर्ति और प्रसाद लेने मानगो चौक गई हुई थी। मानगो चौक के समीप स्थित शालीग्राम मिष्ठान भंडार के पास 2 अपराधियों ने महिला को दोनों तरफ से आड़ करते हुए उसके पेट में पिस्तौल सटा दी और महिला से कहा कि आपने हाथ में जो सोने की चूड़ी अंगूठी पहनी है, साथ ही जो मोबाइल और पैसा है, मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। पिस्तौल के डर से महिला कुछ समझ नहीं पाई और भय से उसने आनन फानन में सारे जेवर खोलकर अपराधियों के हवाले कर दिए। घटना के बाद महज 100 मीटर दूर स्थित अपने फ्लैट पर महिला पहुंची और अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी देने के बाद मानगो थाना में जाकर मामले की जानकारी दी। संध्या 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक थाना में उसे खड़ा रखा गया। उसकी बात को प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। जैसे तैसे भुक्तभोगी शिखा मिश्रा लिखित शिकायत थाना में कर अपने घर वापस लौट आई। आज सुबह थाना से उसे फिर फोन आया और फिर से लिखित शिकायत करने की बात कही गई। महिला ने थाना में आज दोपहर जाकर लिखित शिकायत की। किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने भाजपा नेता विकास सिंह से संपर्क किया और जिस स्थान में घटना घटी उस स्थान में विकास सिंह को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी दी। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन अपराधी के सामने बौना हो गया है। अपराधियों का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। दिन दहाड़े बैंक की डकैती होने के साथ साथ मानगो चौक जैसे भीड़ भाड़ इलाके में पिस्तौल सटाकर जेवर छीन लेना इस बात को साबित करता है। विकास सिंह ने कहा कि जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक को मामले की जानकारी दी जाएगी। अपराध के खिलाफ जब जोरदार आंदोलन करने की बात कही है। शिखा मिश्रा ने बताया कि लगभग 1.5 लाख रुपए के जेवर देने के साथ साथ नया मोबाइल और 5,000 रुपए अपराधी लेकर चले गए। शिखा मिश्रा बता रही हैं कि पिस्तौल के डर से वो रात भर सो नहीं पाई। विकास सिंह ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा कि आपको हर हाल में न्याय मिलेगा। में अपराधियों का जादू है, सर चढ़कर बोल रहा है। आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े बैंक की डकैती होना, मेरी माजी का पिस्तौल सटाकर संध्या 5 बजे मानगो को, वैसे स्थान जो मानगो का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला ट्रैफिक इलाका है, वहाँ में पिस्तौल सटा के हाथ का कंगन और चूड़ी ले जाना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जो पुलिस है वो अपराधी के सामने बौना हो गई है। अपराधी के सामने पुलिस का कुछ नहीं चल रहा है। अपराधी अब ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे स्थिति यह बन रही है कि अब कानून व्यवस्था, आम लोग अपने हाथ में लेंगे, अपने जान माल की रक्षा खुद करेंगे। हम तो अपने साथियों के साथ स्थिति नहीं सुधरी तो खुद टोली बना के पहरा और चौकीदारी देने का काम करेंगे। स्थिति आपके माध्यम से मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि बेकाबू हो गई है स्थिति। अपराध का जो ग्राफ है इतना आसमान में चढ़ गया है कि पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सामने मानगो चौक में क्या नशा का भी कुछ ये होता है कि? बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने यहाँ के जो थानेदार हैं उन्हें 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों बार फोन किया कि मानगो जो मुख्य चौक है, दोनों बाजार के डिवाइडर, वो पूरा हब और अड्डा बन चुका है नशेड़ियों का। नशा करते हैं, होर्डिंग फाड़ते हैं, मोबाइल छीनते हैं, जेब कतरन करते हैं, लेकिन पुलिस को सुनते नहीं है। हम ऐसा लगता है कि पुलिस का और नशेड़ियों का चोली दामन का साथ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को हम साक्षी से आए थे, इधर उतर गए दिया लेने के लिए। कार्यालय में कल जाकर जमा कर जब इधर हम रोड साइड में चल रहे थे, वो दोनों हमको खींच कर लाए। कौन? वो दोनों लड़का। अच्छा। वो बोली कि आंटी गाड़ी चल जाएगा इधर। तो हम इधर देखे आगे, मेरे पास पूरा फट गए वो दोनों। गन रख दिया मेरे पेट में और बोले कि चूड़ी उतारो और हल्ला मत करो, चूड़ी उतारो और नदी उतारो, जो हाई दे दो। हाँ, तो मेरे पास था चूड़ी था, सोने का अंगूठी था और 5,000 रुपया था और मोबाइल था। बोले के भाग गए? हाँ, तो मेरे हाथ से ले लिया। फिर कहाँ गया? कहाँ गया वो तो हमको नहीं, आप कहाँ गए फिर? हम वहीं पे मेरे जैसे ले लिया ना, बोला तुम जाओ। तो हम जैसे मुँह मोड़ लिया ना, तो कहाँ गए तो गया। हम घूम के देखा तो नहीं था। और जैसे एक तो ठेला वाला को भी पूछा, यहाँ 2 लड़का खड़े थे, कहाँ? ये क्या थाना में फिर गए थे? हाँ। क्या बोले थाना वाले? क्या बोले फिर वो? एक्चुअली कल क्या हुआ, शाम को मम्मी जैसे आ रही थी तो 2 लड़का उनको पकड़ के अपने तरफ खींचने के बाद फिर गन से हटा के उनसे कहा कि अगर हल्ला करोगे तो फिर हम लोग मार देंगे। ऐसा बोलने के बाद फिर उनको बोला कि जो है मेरे को दे दीजिए। तो मम्मी 2 सोना की चूड़ी पहनी थी, एक रिंग था
5,000 रुपया था और मोबाइल था। तो सारा कुछ मम्मी के हाथ जब चूड़ी खोल रहे थे तो जबरदस्ती टानने की वजह से उनका हाथ भी कट गया है। और फिर सारा कुछ लेने के बाद मम्मी को बोले जाओ। जैसे मम्मी जाने लगी तो वो लोग वहाँ से मतलब पैदल ही थे, वो लोग गाड़ी में नहीं थे, तो चल के कहीं चले गए वो लोग। उसके बाद मम्मी वहाँ से घर गई। घर जाने के बाद मेरे को फ़ोन की, तो फ़ोन करने के बाद फिर मेरे को आने में आधा घंटा लगा। आधा घंटे के बाद हम लोग 7:30 बजे तक हम लोग थाना पहुँच गए। थाना में पहुँचने के बाद एप्लीकेशन भी दिए। एप्लीकेशन देने के बाद वो लोग बोले कि ठीक है, FIR नहीं हुआ था, सिर्फ एप्लीकेशन दिए थे, एप्लीकेशन का रिसीविंग मांगे तो नहीं दिए। उसके बाद बोले ठीक है, सुबह हम लोग फिर सुबह गए, फिर बोले कि वो एप्लीकेशन नहीं चले, दूसरा एप्लीकेशन दिए। फिर दूसरा एप्लीकेशन दिए। दूसरा एप्लीकेशन देने के बाद हम लोग जब रिसीविंग मांगे तो रिसीविंग नहीं दिए। बोले कि आप आइए, शाम को आइए, नहीं तो कल सुबह आइए, हम आपको रिसीविंग देंगे। मतलब इस तरह से हम लोग को बहुत वेट करवाया। कल रात में 9:30 बजे हम लोग थाना से निकले हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।